खड़े हैं आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय और कुछ सवालों के साथ। सवाल, जिस तरीके से निर्भया कांड के समय में, जैसा कि निर्भया की मां लगातार बता रही थी कि जब निर्भया के साथ वो अनहोनी घटना घटी, उस समय जब दिल्ली पुलिस को लगातार कॉल किया जा रहा था, उस समय लगभग आधा से पौना घंटा उस लोकेशन को जस्टिफाई करने में लग गया कि ये लोकेशन आखिर आती किस थाने में है। शायद ये आपके साथ भी कई बार हुआ होगा कि कोई घटनाक्रम आपके साथ घटता है और 100 नंबर पे आप कॉल करते हैं, पीसीआर आती है, लेकिन इस बात को संज्ञान में लाने में कि यह जो घटनाक्रम का जो क्षेत्र है, जो स्थान है, वो आखिर किस थाने के अंतर्गत आता है, कहीं ना कहीं समय बर्बाद करता है। और जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं हो जाता कि ये थाना कौन से, ये क्षेत्र किस थाने के अंतर्गत आता है, आगे की कार्रवाई बढ़ती ही नहीं है। और जब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि जो मुजरिम है वो वारदात को अंजाम देकर कहीं ना कहीं दूर निकल जाते हैं, और उसके बाद जब संज्ञान में आता है तो कहीं ना कहीं कई बार देखा गया है कि कार्रवाई लेट हुई। इन्हीं सवालों के साथ आज पुलिस मुख्यालय है और मैं अभी पुलिस मुख्यालय में एडिशनल पीआरओ से मिलके आया हूं। उन्होंने जो बात कही कि इसके लिए जवाब डीसीपी न्यू दिल्ली ई सिंघल जी देंगे। हम लाइन पर उनको कनेक्ट करते हैं और बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से लगातार ये होता रहा है और इसके लिए क्या अब आगे क्या प्रावधान रहेगा कि कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है कि जब भी 100 नंबर की कॉल हो, जिस तरीके से पीसीआर पहुंचती है तो नज़दीक थाने में सबसे पहले कार्रवाई की जाए और बाद में संज्ञान लिया जाए कि किस थाने के अंतर्गत यह कार्रवाई हुई है। अजय जैन बात करूं सुदर्शन न्यूज से। मैंने अभी सर अभी हमारी एक वीडियो चली थी दिल्ली की अज्ञात जगह, जैसे एक रोड थी बेला रोड, दिल्ली लाल किले के पीछे की रोड थी। वहां जब मैंने एक घटनाक्रम पूरा मूवी की शूटिंग हो रही थी तो कॉल की गई, तो काफी थानों में पहले सेंट्रल रेंज डीसीपी ऑफिस, फिर नॉर्थ रेंज डीसीपी ऑफिस, कोई भी उसका संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं था कि ये रोड आखिर किस थाने के अंतर्गत आती है। और निर्भया कांड के जी, कौन सी रोड है सर? बेला रोड सर। अच्छा, कहाँ है ये सर रेड फोर्ट के जस्ट बैक साइड में। तो सर आप बेस्ट है ना बुंदेला सर से बात करें। इसके बाद जैसा कि ईश सिंघल सर ने बोला था कि आप बुंदेला जी से बात कीजिए, हमने नरेंद्र सिंह बुंदेला जी को फोन लगाया जो कि जॉइंट सीपी हैं ट्रैफिक पुलिस में। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हेलो, जय हिंद सर, अजय जैन बात कर रहा हूँ सुदर्शन न्यूज से। हाँ जी बताएं। सर मुझे आपका नंबर डीसीपी ई सिंघल जी ने दिया है, यादव दिल्ली पुलिस से। सर बताइए। सर मैं एक स्टोरी कवर कर रहा था दिल्ली की अज्ञात जगह। अभी एक मेरी चली भी थी एक न्यूज कि जिस तरीके से निर्भया कांड के समय में उसकी मां ने ये आरोप लगाए थे कि जब दिल्ली पुलिस को 100 नंबर पे कॉल किया गया तो उस जगह को आइडेंटिफाई करने में आधा से पौना घंटा लग गया कि ये जगह आखिर किस थाने के अंतर्गत आती है। और ऐसी ही एक घटना मेरे साथ भी हुई। लाल किले के बैक साइड में बेला रोड है, उस पर मूवी की शूटिंग चल रही थी, एक कोई वेब सीरीज थी द मैरिड वुमेन करके। और उसके साथ जब मैंने करीबन काफी कॉल किया, अलग अलग जगह कॉल करने के बाद उस जगह को कोई भी थाना या यहाँ तक भी रेंज, मतलब मैंने पहले डीसीपी सेंट्रल बात की, फिर डीसीपी नॉर्थ बात की। नहीं, आपका क्या कॉल था? मेरा कॉल था कि ये जो जगह है, इस जगह पर जो ये मूवी की काफी सारे लोग थे और कोविड के समय में इतने सारे लोगों के लिए परमिशन होना बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। तो मैंने ये कॉल किया था कि क्या इनके पास परमिशन है। इन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ है, काफी सारे लोग हैं यहाँ पर। तो मैं मान लेता हूँ कि ये मूवी शूटिंग ना होकर कोई क्राइम की डील हो रही है, एक सेकंड को मान लेते हैं। तो नहीं, ऐसे मानने से नहीं होगा जी। क्राइम का अगर कॉल है
कोई हीनियस बॉडी ऑफेंस का कॉल है तो उसमें रिस्पांस डिफरेंट होगा, और कोई दूसरे कॉल है तो प्रायोरिटाइज करेंगी। मैं अपनी बात आपको बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, वहाँ पे दिल्ली पुलिस ऑलरेडी, वहाँ पे दिल्ली पुलिस सुन लीजिए मेरी बात, आप मुझे इंसिडेंट मैसेज कर दीजिए, मैं चेक करके बता दूंगा क्यों लेट हुआ था। लेट मी चेक। नहीं, मेरा सवाल उस इंसिडेंट से रिलेटेड नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जब भी कॉल किया जाता है कि जिस तरीके से पीसीआर की गाड़ी पहुंचती है और पीसीआर की गाड़ी पहुंचने के बाद ये उस आइडेंटिफिकेशन में लग जाती है कि ये जो इंसिडेंट जिस जगह पे हुआ है वो जगह किस थाने के अंतर्गत आती है, ठीक है, तो उसमें जो टाइम लगता है, आपको जिस केस में लगा है कि इस तरह का टाइम लगा, आप मुझे स्पेसिफिक एग्जांपल दीजिए, मैं इसको चेक कर लूंगा। ओके सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा सवाल तो यह था कि जिस तरीके से पीसीआर आती है तो क्या इस तरह का कोई प्रावधान होगा कि नजदीकी पुलिस स्टेशन में आदमी चला जाए? सुनिए, जनरल बात नहीं करते, जुरिसडिक्शन क्लियर है सबका, पीसीआर को भी आइडिया रहता है। अगर रोड पे हो सकता है, डाउट हो सकता है, फुटपाथ पे हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन ये सब पूरा डिफाइंड है। लेकिन वहाँ पे सर काफी सारे दिल्ली पुलिस के जवान तैनात थे ना। आप मुझे स्पेसिफिक एग्जांपल दीजिए जहाँ टाइम लगा उस तरह का। वी विल टेक करेक्टिव एक्शन। मैं आपको वीडियो भेजूं आपको, आप मुझे भेज दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी भी इस बात का जवाब नहीं मिल पाया कि जिस तरीके से पीसीआर पहुंचती है उसी तरीके से नजदीकी थाने में कार्रवाई शुरुआत हो। लेकिन अभी भी सर का कहना यही है कि इंसिडेंट बताइए, पहले इंसिडेंट को सुना जाएगा, उसकी ग्रीवियंस को समझा जाएगा कि बड़ा क्राइम है तो जल्दी और छोटा क्राइम है तो इसका मतलब थोड़ी ही देर हो सकती है। लगातार हमसे इंसिडेंट और जगह बार बार किस समय कौन सा इंसिडेंट हुआ पूछा जा रहा है, और जब हम ये बताएंगे उसके बाद ही हमें ये क्लियर होगा कि अब दिल्ली पुलिस कैसे, कब और कितने टाइम में पहुंचेगी। पूरे दिल्ली पुलिस के इस प्रकरण पर बने रहेंगे और उसके ऊपर हम स्टोरी कवर करेंगे कि दिल्ली पुलिस में, दिल्ली जैसे शहर में महिलाएं यदि अकेली रात पर निकलती हैं तो किस तरीके से सुरक्षित हैं, और हम लगातार बने रहेंगे और आपको दिखाएंगे एक दिल्ली की महिलाएं रात में कॉल पर दिल्ली पुलिस को कॉल करती हैं तो कितना समय उनको लगता है वहां पहुंचने में और आगे के प्रकरण में। आपको दिल्ली की एक अज्ञात जगह से रूबरू कराते हैं। मैं एक बार समझाना चाहूँगा मैं किस जगह खड़ा हूँ। मैं आपको दिखाऊं कि ये जो रोड जा रही है, ये रोड जमुना बाजार के फेमस मंदिर, जो बहुत प्राचीन मंदिर है, उस तरफ ये रोड जा रही है। और ये मैं दिखाऊं तो ये रोड जियो मैस ऑफिस, अगली लाल बत्ती जियो मैस ऑफिस की रेड लाइट पड़ेगी, और ये एक रोड है, और ये रोड बड़ी अनजान है दिल्ली जैसे शहर में। एक मिनट के लिए ये मान लिया जाए कि ये भीड़ या कोई भी ये शूटिंग जो हो रही है, ये कोई शूटिंग ना होकर किसी क्राइम की डील हो रही होती, तो जिस तरीके से मैं आपको दिखाऊं कि मैंने लगातार डीसीपी ऑफिस, यहाँ के थाना अधिकारियों से बात करी कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे ये लोकेशन नहीं समझ पा रही है कि ये इस रोड पर शूटिंग की परमिशन है या नहीं। और उसके बाद कोई भी थाना, उस इवन डीसीपी ऑफिस, जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, डीसीपी ऑफिस भी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आधे घंटे का समय मांग रहा है। और आधे घंटे का समय यदि केवल आइडेंटिफाई करने के लिए मांगा जा रहा है, तो यदि इस रोड पर कोई क्राइम होता है तो उसको वो जो बेसिक्स नीड होती है, या कहें कि पीसीआर की गाड़ी किस तरीके से यहाँ पहुँचती है, उसके बाद कौन थाना इसको अपने संज्ञान में लेता है, बड़ा ही विचित्र है। और सभी रिकॉर्डिंग्स और लोकेशन मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद लगभग 3-4 थानों में कॉल करने के बाद, डीसीपी ऑफिस में कॉल करने के बाद, अभी तक इस लोकेशन को कोई भी रेंज या कोई भी थाना अपने अंडर में लेने को इनकार कर रहा है। ये डीसीपी सेंट्रल है। जय हिंद मैम। जय हिंद। अजय जैन बात करो। मैं आप सिंपल चेक कीजिए कि किसी मूवी की शूटिंग की परमिशन आज दे रखी है आप लोगों ने? नहीं, चेक करा लेती हूँ मैं भी। ठीक है, कितनी देर में कॉल करूँ? आप मुझे आधे घंटे में करो, क्योंकि इस टाइम लंच टाइम भी चल रहा है, 1:30 बजे का टाइम है ना, तो कहीं हम डीलिंग क्लर्क सीट पे ना हो, ये भी चक्कर होता है ना। मैं चेक तो करा लेती हूँ। ये कहाँ पर होगी? राजघाट के जो लाल किले का बैक साइड का एरिया है ना,
लाल किले का बैक साइड का। हाँ, लाल किले का बैक साइड का जियो मैथ का जो ऑफिस है, जो रेड लाइट है, उससे थोड़ा सा निगम बहुत घाट की तरफ चलते हैं, वहाँ पर। ठीक है, मैं चेक करा दूँ, प्लीज मैम, प्लीज आई रिक्वेस्ट। दोबारा फोन, क्योंकि आधे घंटे बाद भैया हमें कहा गया था, तो आधे घंटे बाद हमने दोबारा कॉल किया तो हमें इन शख्स से मेरी बात हुई। हाँ मैम, ना एक डीपी मतलब दिल्ली पुलिस से ही एक मिले हैं सबसे भैया है, एक बार बात करिए। दिल्ली पुलिस से ही मैं अजय जैन बात कर रहा हूँ, बात है ना आपसे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक बार बात कीजिए। हेलो, हाँ जी सर। नमस्कार मैडम। हाँ, आपको बात की है ना? हेलो, आदेश कीजिए मैडम। हेलो, हेलो, अभी वो चेक कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर कोई वैसे आज की डेट में कोई मूवी की वो नहीं है परमिशन। ये नॉर्थ का हो सकता है एरिया। हाँ नॉर्थ का होगा मैडम, ये नॉर्थ का ही पड़ता है शायद। हाँ, तो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में पता करो फिर आप, ठीक है? जब हमने पता करने की कोशिश करी कि किस तरह की परमिशन है, क्या परमिशन की कॉपी हमें मिल सकती है, तो नॉर्थ डीसीपी ना तो इस नंबर से, मेरे वाले नंबर से फोन पिक कर रहे हैं, और ना ही उनका ऑफिस फोन पिक कर रहा है। वन टाइम पिक हुआ है, उन्होंने बस फोन ही काट दिया सुनते साथ ही। अच्छा जैन बात करो। बात सेंट्रल डीसीपी ऑफिस से हुई थी जी। अब मैं एक लोकेशन पे खड़ा हूँ, बेला रोड। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये आपके अंडर में आता है सर? बेला रोड। जी, बेला रोड एग्जैक्ट पूरा बताओ, एड्रेस मुझे समझ नहीं आ रहा। बेला ये रोड बेला रोड जो है, आप जमुना बाजार का जो मंदिर है ना सर, अच्छा, और वो मेरे से अपोजिट है। जमुना बाजार का। असल में सर मुझे भी पूरा पता नहीं डिस्ट्रिक्ट का, मैं आपको पता करके बताओ। 5 मिनट में दोबारा फोन कर लो। सर मैंने ना अभी कॉल किया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आइडेंटिफाई करने के लिए आधा घंटा लगेगा। मैं वही जानना चाह रहा था कि मैं बेला रोड पे खड़ा हूँ, और इसी वजह से यदि बाई चांस यहाँ पे कोई क्राइम की घटना होती है, मैं आधे घंटे पहले भी कॉल कर चुका हूँ। अच्छा, मैंने अपनी लोकेशन को पूरा समझाया, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं क्लियर हो पा रहा है कि ये किसके अंडर में आएगा। तो मैंने कहा मुझे बड़ा विचित्र ये लग रहा है कि यदि बाई चांस इस रोड पे कोई क्राइम होता है, तो अभी तो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा हूँ मैं कहाँ खड़ा हूँ। दिल्ली जैसे शहर में ये अज्ञात जगह है। आपके आसपास थाना पता नहीं किसी कोई है नहीं? तो कोई भी आदमी, कोई भी, मैंने कम से कम 10 लोगों से बात करी है, और यहाँ पे कोई भी आदमी इस बारे में आइडेंटिफाई करने को तैयार नहीं है कि ये थाना कौन सा लगता है। जब थाने से मेरी खत्म हो गई, मैंने पहले आईपी स्टेट कॉल किया, मैंने फिर कोतवाली कॉल किया, फिर बताया गया दरियागंज थाने में है, तो फिर मुझे नॉर्थ सेंट्रल रेंज में भेज दिया। मैंने वहाँ कॉल किया, उसके बाद मैं डीसीपी दोबारा सेंट्रल कॉल कर रहा हूँ सर। ठीक है, मैं पता करता हूँ। तो मैंने कहा ये आज की एक बड़ी बात होगी कि दिल्ली में एक अनजान जगह में खड़ा हूँ सर। नहीं कोई बात नहीं। अब इतना तो आप देखो, हेडलाइन तो हमें पता नहीं न्यूज़ में क्या बना होगा, लेकिन मैं पता करके आपको कंफर्म करता हूँ। तो मेरा नंबर आपके पास आ गया है नहीं? हाँ, नंबर आ गया आपको। आई रिक्वेस्ट सर, मैं आपके फोन का वेट कर रहा हूँ सर। नमस्कार, जय हिंद सर, अजय जैन बात कर रहा हूँ सर। हेलो। हाँ जी सर, बताएं सर। सर ये जो लाल किले के बैक साइड का एरिया है, जियो मैथ के पहले, मतलब निगम बोध घाट तक का जो एरिया है। आप जब शांतिवन की रेड लाइट से चलेंगे जी, आगे मंकी ब्रिज के नाम से एक जगह आती है, मंकी ब्रिज बोलते हैं। जो पहला ब्रिज आएगा, जो मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि जो ये मैंने कहा मैं आया हूँ, जो नया पुल बना है ना, हाँ, गीता कॉलोनी फ्लाईओवर है। हाँ, वो छोड़ दीजिए। जो ये जमुना बाजार का मंदिर है, हाँ, ये कश्मीरी गेट थाना है। जब नहीं, मैं अभी मैं आगे आ गया हूँ उससे। तो मैं जमुना बाजार मंदिर से चढ़ा, ऊपर पुल की तरफ, जो गीता कॉलोनी तरफ जा रहा है पुल, हाँ, और वहाँ से कट होता है, जिधर से कट होकर दोबारा से हम राजघाट वाले रोड पे आ जाते हैं। हाँ, वो हमारा नहीं है, वो दरियागंज का है। दरियागंज पुलिस स्टेशन का है। दरियागंज पुलिस स्टेशन का है। नहीं, मैंने अभी आईटी स्टेट में बात की तो उन्होंने बताया कि कोतवाली का है। मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, जमुना बाजार से आप चलेंगे, हाँ, रेल का पुल आएगा, वहाँ से हमारा चालू होगा, और गीता कॉलोनी का जो पुल है उसके नीचे तक है। हाँ, तो मैं उसी एरिया में तो खड़ा हूँ सर। तो आप कह रहे हो कि दरियागंज को ऊपर चढ़ने के लिए कह रहे हो, तो पुल पार करके चढ़ते हैं दरियागंज के लिए। तो नहीं, पुल जो रेलवे का ब्रिज था वो पार कर दिया। हाँ, और मैं कट मार के वापस राजघाट वाली रोड पे आ गया, मेन रोड पे, जो कि लाल किले के बैक साइड है। हाँ, तो ये हमारा इलाका है। इसमें एक मूवी की शूटिंग चल रही है सर। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इसकी परमिशन है? परमिशन के बारे में आप पता करेंगे। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ खड़ा था, तो उन्होंने पूरा मतलब जैसे पूरा ब्लॉक किया हुआ था, तो मैंने कहा मैं जान लूँ कि एक बार पूछ लेता हूँ। तो आपको फोन मिलाया था, तो साहब ने फोन नहीं उठाया था। हाँ जी, बस जी, अब यही बात है, परमिशन है जी, परमिशन है।
परमिशन है उनके पास। हेलो, जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि परमिशन है, लेकिन जो बात हम दिल्ली पुलिस से लगातार कर रहे हैं, ये बात सेंट्रल डीसीपी ऑफिस से हुई थी। जबकि मैं बता दूं कि मैंने जब लोकल लोगों से पता करा और समझने की कोशिश करी कि ये जगह आखिर आती किस जगह है, तो पता लगा कि ये नॉर्थ डीसीपी ऑफिस के अंतर्गत आने वाली जगह है, जिसका थाना कश्मीरी गेट लगता है। तो ये किस तरह की परमिशन किन लोगों को दे दी गई है, जिसके बारे में अभी हामी भरी गई है कि हाँ परमिशन तो है।